ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आजकल हम पढ़ रहे हैं ग्रहों की डिग्रीज के अकॉर्डिंगली चंद्रमा किस डिग्री पे है, और उस डिग्री के अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं दशाएं। विंशोत्तरी दशा बालक के जन्म के समय पे चंद्रमा जिस राशि में, जिस नक्षत्र में, जिस डिग्री पे है, उससे हम क्या कर रहे हैं, विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट कर रहे हैं। और आप सभी के पास जो चार्ट अभी पड़ा है 7 जनवरी 2024 का सुबह 5:30 बजे का दिल्ली का आपके पास टाइम है। और हमने सभी ये निकाला था कि ये विशाखा नक्षत्र दूसरा चरण में बच्चा पैदा हो तो उस टाइम गुरु की दशा रहेगी, और गुरु की दशा 16 साल चलती है। लेकिन क्योंकि ये दूसरा चरण है तो कुछ टाइम निकल चुका हुआ है, तो हमारी जो कैलकुलेशन आई थी उसने हमने निकाला था 10 साल 9 महीने 24 दिन और चलेगी। उसके बाद दशा चलेगी गुरु के बाद शनि की। अब एक क्वेश्चन आया था बीच में से शैलेश जी का कि ये नीचे दशाएं जो हैं, नीचे ये क्या दे रखा है चार्ट में, अगर हम देखते हैं तो क्या दे रखा है। तो उन 5 तरह की दशाएं होती हैं, जो पहले 5 तरह की दशाएं होती हैं। सबसे पहला जो होता है मेन होती महादशा। कोई भी प्लेनेट मैक्सिमम कितने साल चलेगा आपके लाइफ में, आपको पता है। टोटल जो सर्कल है वो 120 साल का है। कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे। अगर हम वैसे पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो हम क्या करते हैं, ये इन सभी का टोटल मिला के 120 साल का पीरियड आता है। लेकिन क्योंकि हर जातक, हर बच्चा अलग नक्षत्र में पैदा हो रहा है, तो जिस नक्षत्र में पैदा हो रहा है उस नक्षत्र के लॉर्ड की दशा सबसे पहले स्टार्ट होगी। जैसे कि हमारे प्रश्न जो अभी ये सैंपल एग्जांपल जो कुंडली चल रही है उसमें गुरु की दशा में बच्चा पैदा हुआ। अब दशा मैंने आपको बोला 5 तरह की होती है। सबसे पहले महादशा, महादशा के बाद अंतरदशा, उसका सब पीरियड है। महादशा नाथ, महादशा का जो लॉर्ड होता है उसको बोलते हैं महादशा नाथ। और जो उसका डिवीजन करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सब पीरियड। तो सभी प्लैनेट्स का पीरियड उस दशा में भी आता है। मान लो गुरु की दशा चल रही है तो गुरु में भी सभी के सभी 8 प्लैनेट्स बचेंगे, क्योंकि गुरु तो आ गया साइड में। तो 8 प्लैनेट्स की दशा भी अलग अलग पीरियड उनका रहता है। महादशा के बाद हम अंतरदशा की बात करते हैं, और अंतरदशा के बाद फिर उसका हम जितना वो पीरियड आता है अंतरदशा का, उसमें फिर हम करते हैं प्रत्यंतर दशा। वो पीरियड और डिवाइड हो जाता है। उसमें भी सभी 9 के 8 प्लैनेट्स की मूवमेंट रहती है। सो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर आती है सूक्ष्म दशा। फिर उस हिस्से के डिवाइड करते हैं 9, फिर 8 हिस्सों में डिवाइड होएगा। फिर आती प्राण दशा। तो डेली मूवमेंट्स के लिए जैसे हम किसी का होरोस्कोप चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 16 साल के लिए नहीं चल सकती ना गुरु की दशा में। ये नहीं हो सकता कि गुरु की दशा खराब जाएगी तो 16 साल खराब जाएगी। तो अगर कोई हमारे पास आता है, नेटिव आता है, जातक आता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राण दशा देखते हैं। प्राण दशा देख के हम उसको देखते हैं कि ये इसको फेवरेबल है, ये खराब है, तो उसकी रेमेडीज करा देते हैं। वो कुछ पीरियड के लिए रहती है। तो मैं आपके पास पहले चार्ट शेयर करता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले होता है ये पीरियड जो होता है, दैट इज विंशोत्तरी दशा, जिसको हम बोलते हैं महादशा। विंशोत्तरी, विंशोत्तरी महादशा। और विंशोत्तरी महादशा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये पूरे इंडिया में हम इसको ही मानते हैं, पूरे भारत में हम इसको ही मानते हैं विंशोत्तरी महादशा को। दैट इज ऑफ 120 ईयर्स। और ये महादशा के आगे 5 डिविजन हो गए। एक होती महादशा 120 ईयर्स की। उसमें आता है सब पीरियड, इसको बोलते हैं अंतरदशा।
ये इस दशा का सब पीरियड है। तो सभी के सभी 9 के 9 प्लैनेट्स, 8 के 8 प्लैनेट्स की अंतरदशा भी चलेगी। मान लो जुपिटर की दशा चल रही है, तो जुपिटर में पहले, सबसे पहले जुपिटर का अंतर आएगा। ये नीचे मैंने आपको चार्ट में समझाने की कोशिश की है। जुपिटर में जुपिटर की अंतरदशा आएगी। फिर उसके बाद जैसे सीरीज है, जुपिटर के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य जी के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल और मंगल के बाद राहु। तो सभी प्लैनेट्स की जो दशा है, दशा में अंतरदशा आएगी। ये सभी का जब टोटल करेंगे तो वो 16 साल का होगा। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स एंड राहु, ये टोटल जो पीरियड है 16 साल का है। उसके अलग अलग हिस्से हो गए हैं। अब अंतरदशा के बाद हम बात करते हैं अति प्रत्यंतर दशा। अभी हम ज्योतिष रत्न में सिर्फ दो ही देखेंगे, एक इस महादशा और दूसरी अंतरदशा। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको ये समझ आ जाए कि हमने जब भी होरोस्कोप बनाना है उसमें यही दो चार्ट बने होते हैं, एक विंशोत्तरी महादशा का और दूसरा अंतरदशा का। तो विंशोत्तरी महादशा में अंतरदशा का जो चार्ट बनता है, जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है उस प्लेनेट की दशा में सभी प्लेनेट्स ने अपना सब पीरियड देना है। वो मेन पीरियड है और उसमें जो सब पीरियड है सभी प्लेनेट्स का चलेगा। कैलकुलेशन कैसे करना? अब देखो, जिस प्लेनेट का अंतर देखना है ना, उसका देखना उसका पीरियड कितना चलता है। एक एग्जांपल दिया मैंने। अब जुपिटर है, तो जुपिटर की दशा कितने साल चलती है? गुरु की दशा टोटल कितने साल चलती 16। है महादशा? 16 16 ईयर्स। तो जुपिटर में जुपिटर का अंतर देखना है, जब मैंने लिखा है अंतर देखना है, तो जुपिटर में जुपिटर का अंतर जो होगा 16 इंटू 16 ईयर्स, 16 इंटू 16 ईयर्स, तो कितना आएगा? 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 256। 256 आ गया। अब इसके दो ऑप्शन हैं। 256 है डिवाइडेड बाय 120 ईयर्स कर लीजिए, क्योंकि टोटल महादशा इज 120 ईयर्स। 256 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 256 divided by 120, हम्म 2.13। हाँ, तो 2.13 आ गया। इसका मतलब 2 साल तो बन गए। ठीक है, 2 साल बन गए ना। अब 13 क्या है? वो भी ईयर्स है, तो उसको मंथ बनाने हैं। तो हमने क्या कर दिया, आसान तरीका ढूंढ लिया है। 256 है ना जी, तो 25 मंथ्स हो गए। 25 मंथ्स मतलब 2 साल और 1 महीना। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मैं गड़बड़ कर गया, 256 है, 2 साल और 1 महीना आएगा। तो बाकी क्या बच गया? जैसे आपने बोला 16 बचेगा, तो एक यहाँ पे आ गया। और उसके बाद क्या करते हैं हम कि वो जो बचा ना 6, इसके महीने दिन बना देने। ये 25 मंथ्स है और ये डेज है, तो 25 मंथ्स का मतलब 2 साल 1 महीना आएगा यहाँ पे। और अब 6 है ना, तो 6 को 30 के साथ गुना करो तो कितना आएगा? 18 18 180। दिन आ जाएगा। सो 2 साल 1 महीना और 18 दिन जो दशा रहेगी वो गुरु की रहेगी। गुरु में गुरु का अंतर जो रहेगा, ये अंतर है। टोटल गुरु की दशा है 16 साल। अब गुरु में गुरु का अंतर है 2 साल 1 महीना और 18 दिन। ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेरे से गलती होगी जल्दी में। 256 मतलब 24 मंथ्स, एक बच गया, 1 महीना, और 6 मतलब 18 दिन। इसी तरह जुपिटर में सैटर्न देखिए, जुपिटर कितने साल दशा होती है? 16 साल। तो शनि की दशा कितने साल होती है? 19 साल। 16 इंटू 19 करिए, कितना आएगा? 16 इंटू 19 करिए, कितना आएगा? आपके पास अगर पंचांग है तो पंचांग निकाल लीजिए, मैं आपको बताऊंगा फिर
सभी प्लैनेट्स की ये कैलकुलेशन करनी होती है। 16 इंटू 19 इज इक्वल टू पूर्ति 304। हाँ 304। मंजू जी देखो 304 आया ना, तो 304 इज क्या 30 मंथ्स हो गया और 4 डेज हो गया। नहीं 4, इसको डेज में लेना है। 30 मतलब 2 साल 6 महीने। और दिन कितना है 30 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 दिन। नहीं, ये समझ में नहीं आया सर। ये एक्चुअली अगर पीछे पिछला जो कैलकुलेशन आपने बताया था हाँ उस हिसाब से करूंगा तो 304 मतलब 30 मंथ्स, 30 मंथ्स मतलब 2 years 6 months। हम्म और जो 4 बचा है 4 इंटू 30 थ्री 30, 4 इंटू हाँ 30, हाँ 4 3 12, 12 हाँ डेज। 12। ओके, ठीक है, ठीक। तो ये आ गया। अब इसमें देखो गुरु में बुध को लो, जुपिटर में बुध लो। शुभांगी जी करो कैलकुलेट। मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी जुपिटर इज 16 साल, मरकरी 17 साल, 17 इंटू 16 कितना आएगा? 17 years। तो 16 इंटू 17 इज इक्वल टू 272, मतलब 27 years और 6 days, 27 months and 6 days, मतलब जी 24, 2 years 3 months and 6 days। जी। देखो हम अगर 120 से कैलकुलेट करेंगे फिर भी ऐसे आ जाएगा, लेकिन वो ना थोड़ा ये मैनुअल हो जाता है। हम ऐसे करते हैं कि अब मेरे को पता है 256 है, 256 मतलब 24 मंथ्स, 2 इयर्स हो गया, 1 मंथ एंड 18 दिन हो गया। मैं तो मैनुअली ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब 16 इंटू 17 आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब आगे चलते हैं। जुपिटर इंटू केतु, केतु कितने साल चलता है? 7। 7। और गुरु कितने साल चलता है? 16 16। तो 16 इंटू 7 कितना होता है? 112। 112 112 इज इक्वल टू मतलब क्या हुआ इसमें, ये महीने 11 महीने बने, तो जहां पे ईयर आएगा वहां पे 00 ईयर आएगा। 11 मंथ्स। अब 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो जाएगा 6 डेज। ठीक है, क्लियर है? शुभांगी समझ आ रहा है ना? मंजू जी आपको क्लियर है? जी मुझे क्लियर है, थैंक यू। और शुभांगी? देखो शुभांगी आपके पास जो पंचांग है ना, लेटेस्ट पंचांग है जो 2024 वाला, उसमें पेज नंबर 270 देखो, पेज नंबर 270, पेज नंबर 270, उसमें देखो सभी दशाएं अंतरदशाएं दे रखी हैं, चार्ट्स बने हुए हैं। और जो अपने पुराने वाला पंचांग है उसमें देखिए पेज नंबर है 268, और गुरु की दशा देखनी तो 269, 269 पेज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए गुरु में केतु हो गया, गुरु में वीनस, गुरु कितने साल चलता है? 16 साल। और वीनस कितने साल चलता है? 20 20। years 20 इंटू 16 कितना होगा? 320। 320 मतलब ये 32 मंथ्स हो गए। 32 मंथ्स मतलब 2 साल 8 महीने और 0 दिन। ठीक है, अच्छा, ये मेरा अगला डाउट था सर। ये जैसे जुपिटर इंटू सन 96 आया। हाँ जी। ओके, सो इसको हम 096 लेंगे। ओके, जीरो नाइन नौ सिक्स मंथ हो अगर गए ना जी, लेंगे। ये 32 मंथ्स है, ये 9 मंथ है। हाँ, इसको 096 लेना। हाँ 9 मंथ हो गए ना जी, 9 मंथ्स हाँ, 9 months 18 and 6, 18 डेज। 18 days। अब जुपिटर में मून की बात कर लेते हैं। 16 इंटू 10 160, 160 मतलब 1 साल 4 महीने 0 दिन। ये कैसे देखते हैं सर? ये
269 पेज। ये 270 आज का 269 पेज है, उसमें लिखा हुआ है गुरु की अंतरदशाएं 16 साल। चार्ट बने ना, अलग अलग छोटे छोटे चार्ट बने हुए हैं। जो छोटे छोटे चार्ट बने हुए हैं उसमें लिखा हुआ है, आपका पेज नंबर आएगा 269, और आप सेकंड वाला कॉलम लेफ्ट में जाइए, सेकंड वाला, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड, वहां पे लिखा हुआ है गुरु की दशाएं, अंतरदशाएं। ये अंतरदशा की बात करें ना। ओके, आ गया, दिख गया। यस सर। और जो 270 पेज है शुभांगी आपके, वहां पे भी सेकंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड लास्ट। और देखो, गुरु की अंतरदशाओं की बात करें हम अभी। फिर इसके बाद गुरु में कौन सा आएगा? मंगल। मंगल क्या है? मंगल 7 साल चलता है और गुरु चलता है 16 साल। 16 इंटू 7 कितना आएगा? जितना केतु का आया था उतना ही आएगा ना। सो इस 16 इंटू 7 कितना हो गया? 112। तो 112 का मतलब हो गया 11 महीने और 6 दिन। ठीक है, समझ आ गया? आगे। और आगे देखो, गुरु में अब राहु चल रहा है, तो गुरु में राहु कितना है? 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 कितना आएगा? 288। 288 का मतलब क्या हुआ? गुरु इंटू राहु, राहु 8 है ना सर? 18 है सर, 18 ईयर्स। अच्छा, राहु 18 साल चलता है। जब राहु 18 2 साल साल चलता है, 4 महीने, 2 2 साल साल 4 महीने 4 महीने, 24 दिन। 8 3 24, 24। ठीक है, तो ये आपका एक जुपिटर की, ये अगर सारा टोटल करेंगे ना सभी को, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, तो ये टोटल 16 साल ही बनेंगे। तो 16 साल का जो महादशा का पीरियड था, हमने उसको सब डिवाइड कर दिया, अलग अलग प्लैनेट्स का सारा पीरियड दे दिया, तो ये बन गया अलग अलग पीरियड में। अब गुरु में गुरु कितना चलेगा, और जब भी कोई स्टार्ट होगा, जिस प्लैनेट की महादशा होगी, सबसे पहला अंतर उसी ग्रह का ही होगा। अगर मान लो सन में चल रहा है, तो सन में सन की पहली पीरियड होगा, सन में मून बाद में आएगा, सन। इसी तरह अगर सैटर्न की दशा शुरू हुई है, तो सैटर्न का सबसे पहले सैटर्न में अंतर जाएगा, शनि में शनि की दशा रहेगी। पहले ये देखो, ये क्योंकि हमने पहले निकालना होता है दशा, दशा के बाद अब 19 साल की शनि की दशा है, तो 19 साल के पीरियड में अलग अलग टाइम पे रिजल्ट्स अलग अलग रहेंगे। हम फिर क्या करते हैं? अंतरदशा निकालते हैं। जो अंतरदशा निकालते हैं, पहले शनि में शनि की चलेगी, फिर बुध की, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु। इस तरह से हम सारा कैलकुलेट करते हैं। तो जिस ग्रह की दशा है, उस ग्रह का मेन जितने साल की दशा है वो, और जिसका अंतर है उसका कितने साल का पीरियड है, दोनों को गुना करके बेसिकली 120 से डिवाइड करते हैं। लेकिन वो ईयर्स में आता है, फिर उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसको डेज में कन्वर्ट करना। तो मैनुअली या वर्बली आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 16 इंटू 19 है तो 304 हो गया। 304 का मतलब 30 महीने और 12 दिन, 30 महीने मतलब 2 साल 6 महीने। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है। देखो, जब तक हम ये चीजें अगर नहीं, जब जितना हम नहीं समझते, आगे आगे चलते जाएंगे ना, फिर कंफ्यूजन होती है। क्लास में भी ऐसे ही होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अगर हम स्टार्टिंग से बेस समझ जाते हैं तो आगे आसान हो जाता है। अगर हम पहले पीछे रह जाते हैं तो उसके बाद में फिर हमें समझ नहीं आता, फिर वो माथा पकड़ने वाली बात होती है। ये है अंतरदशा। अंतरदशा तक ही हम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह की दशाएं होती हैं: महादशा,
फिर अंतरदशा, ये मैंने अब लिखा हुआ है यहाँ पे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इन प्राण दशा। ठीक है, जब भी हम कोई कंप्यूटराइज चार्ट भी खोलेंगे ना, उसमें सभी का आएगा। कोई है क्वेरी है किसी की, कि आगे चले? चलो, नो अब जो क्वेरीज, नो दशाएं क्वेरीज। हैं ना, दशाएं भी कई तरह, ये तो हो गया कि एक दशा के हमने डिवीजन की थी। जब से दुनिया बनी है, एस्ट्रोलॉजी चलती है, तो कई तरह की दशाओं का प्रचलन चला। इसमें आज की डेट में 3 वैरायटीज है दशाओं की। एक है विंशोत्तरी महादशा, दूसरी है अष्टोत्तरी महादशा, और तीसरी है योगिनी महादशा। ये 3 तरह की दशाएं चलती हैं। अब मान लो दशा 19 ये अपनी विंशोत्तरी महादशा है, हमने देख लिया कि टोटल सारे प्लैनेट्स को 120 साल में हमने डिवीजन दे दिया। और जो अष्टोत्तरी है ना, दैट इज 108 ईयर्स, उसमें टोटल पीरियड रहता है 108 साल का। और जो योगिनी होती है वो होता है 36 ईयर्स का। ये दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। योगिनी दशा इज 36 ईयर्स, अष्टोत्तरी इज 108। अष्टोत्तरी मतलब जैसे हम कहते हैं ना 108 मन के, ये अष्ट मतलब 8, और विंशोत्तरी है 120 ईयर्स। जो बेसिकली ये योगिनी महादशा है ना, मैं भी देखता हूं, जब मान लो किसी की दशा 19 साल की चल रही है, तो योगिनी का पीरियड होता है टोटल 36 साल का। उसमें सभी प्लैनेट्स को डिवाइड कर रखा होता है। तो हमें कई बार लगता है कि लंबा पीरियड हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे 3 साल 6 महीने का पीरियड आ गया, ये कोई 2 साल का पीरियड, 2.5 साल का पीरियड आ गया, हमें इमीडिएटली महीना 2 महीने 6 महीने देखना है, तो हम क्या करते हैं, योगिनी दशा देख लेते हैं। योगिनी बेसिकली हिमाचल में ज्यादा चलती है, नॉर्थ में भी हिमाचल में ज्यादा चलती है। और जो अष्टोत्तरी है, ये कुछ लोग साउथ इंडिया में देखते हैं, लेकिन जो विंशोत्तरी महादशा है ना, वो पूरे इंडिया में देखी जाती है। तो हमारे जितने भी चार्ट्स बनते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, जितना भी हम किसी बच्चे का जन्म कुंडली बनाते हैं, तो हम उसमें विंशोत्तरी महादशा की पूरा डिटेल देते हैं। 2 तरह की, एक विंशोत्तरी, और उसके बाद उसकी अंतरदशा, महादशा के बाद अंतरदशा। प्रत्यंतर दशा का चार्ट अगर बनाने लगे तो बहुत लंबे चार्ट हो जाते हैं, क्योंकि विंशोत्तरी में चार्ट बनेगा एक, अष्टो जो अंतरदशा आती है उसमें चार्ट बहुत ज्यादा बनेंगे, और प्रत्यंतर में बहुत बनेंगे। पुराने लोग होते थे, एक लंबा सा टेबल होता था, और उसको स्टार्ट करते थे, वो खत्म ही नहीं होता था, तो उसमें बनाते थे। अभी हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि कंप्यूटराइज हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो हमें इन केस चाहिए होता है तो हम वहां से इसको देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हम देखते हैं। ये देखिए, जस्ट फॉर रेफरेंस है, हमने इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो हम दशा की बात करते हैं। कल आपने मेरे से पूछा था क्वेश्चन, तो ये विंशोत्तरी महादशा की बात कर रहे हैं। ये देखिए, विंशोत्तरी महादशा हमने सारे के सारे, ये 16 साल की दशा है। 16 साल में सभी प्लैनेट्स के अंतर आएंगे। गुरु सबसे पहले, गुरु में गुरु का, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु। और इसी तरह अब नेक्स्ट जो दशा शुरू होगी, शनि की शुरू होगी। शनि 19 साल चलता है, और 19 उसमें भी देखिए, तो सबसे पहले जो जिस प्लेनेट की दशा होती है उसी का अंतर होता है। तो शनि में शनि कैलकुलेट किया था, कितना आएगा, करें कैलकुलेट। शनि में शनि कितना आएगा, यहां से मत करिए, अपने लेवल पे करिए। शनि इज 19 ईयर्स, और 19 ईयर्स 19 इंटू 19 कितना आएगा, 361 आएगा सर। सो 371 आएगा। बेसिकली 361। हाँ, 361। 361 का मतलब 36 मंथ्स आ गए ना।
3 साल आ गए, और एक का मतलब 3 दिन 3 आ गया। years, तो हाँ, तो हाँ, यहाँ पे देखो 3 ना, years and 3 days. हाँ यहाँ पे देखिए 2025 है और यहाँ पे 2028 है, तो 3 साल आ गए। सितंबर ही है, यहाँ पे भी सितंबर है, तो 22 है, तो 22 और 23 और 24 3 दिन यहाँ पे आ गए। सो 3 दिन और 0 मंथ और 3 साल आ गया। तो ये बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट। अब शनि में बुध को कैलकुलेट करिए, 19 इंटू 17 करिए, कितना आएगा? 19 इंटू 17, 2 years, 8 months and 9 days. कितना? 2 years, हाँ जी, 8 months, हाँ जी, 9 days. तो इसको इसमें ऐड कर लीजिए। 323 आया ना, 323 आया, 2 years 8 months and 9 days आएगा, 9 days आएगा। तो ये हम इसमें जो ये वाला पीरियड था, इस पीरियड में ये ऐड कर लिया तो ये आ गया। लाइक दिस, ये सारे का सारा चार्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब अंतरदशा के बाद हम बात करते हैं इसमें प्रत्यंतर दशा की। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये हम कहाँ से देखते हैं, ये क्यों देखते हैं। ये देखिए, इधर लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए। राइट में ये लिखा है विमशोत्री, ये बीच वाला जो कॉलम है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये दशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एंड सूक्ष्म दशा। फिर आगे चलते हैं प्राण दशा। ये दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा एंड प्राण दशा, ये 5 पार्ट हो गए। एक ही दशा को हमने 5 लेवल तक नीचे जाके डिवाइड कर दिया है। तो ये कुछ दिनों की होती है। यहाँ पे देखिए, ये 6 जनवरी की है, ये 9 जनवरी की है, ये 10 जनवरी की है। तो एक एक 2-2 दिन का हमें यहाँ से पता लग जाता है। ठीक है, हमने अभी इसी के बारे में नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पढ़ना है दशा और अंतरदशा के बारे में। अब क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है ना, बहुत लंबा हो जाता है जब करते हैं। और जो आपके पेज हैं, मैंने आपको शेयर किए थे, मैंने आपको शेयर किया था पेज। ये देखिए, ये मैंने जो पेज आपको दिया है, ये सारा पेज है। इसमें लिखा हुआ है ये सारे सारे ग्रहों की जो दशा। सूरज का सबसे पहले सूरज से शुरू किया हम लोगों ने। सूरज की दशा, सूरज में उसकी ये पहले लिखा है उन्होंने 120 साल का पीरियड, उसमें बाद में दिया है सूरज में सूरज कितना चलेगा। सूरज चलता है 6 साल, 6 इंटू 6 करेंगे 36 आएगा। 36 का मतलब होता है 3 महीने 18 दिन। तो ये लिखा हुआ है 3 महीने 18 दिन। लेफ्ट में सूर्य दशा चक्रम 6 साल। सूर्य में चंद्रमा 6 इंटू 10 60, 60 का मतलब 6 महीने 0 दिन, 0 साल 6 महीने और 0 दिन। उसी तरह मंगल, मंगल 7 साल चलता है, सूर्य 6 साल, 42 हो गया। 42 का मतलब है 4 महीने और 6 दिन, ये आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? स्फूर्ति? यस सर। अपना शैलेश जी, आपको भी क्लियर है? Clear है. मंजू जी? चलो देखो, अब चंद्रमा बहुत सिंपल सा है। चंद्रमा में चंद्रमा देखो, ये लिखा हुआ है बीच में 10 ईयर्स की होती है। 10 इंटू 10 100, 100 का मतलब 10 महीने 0 दिन। मंगल, चंद्रमा में 10 साल इंटू 7 साल 70, 7 महीने हो गया। ठीक है, 70 हो गया। अब इसमें देखो, राहु है 18, 18 इंटू 10 180, इसका मतलब 1 साल 6 महीने 0 दिन। गुरु है 16 साल, 160 आ गया, 1 साल 4 महीने 0 दिन। इसी तरह से ये चलते जाएगा। ये सारे का सारे ये चार्ट्स हैं।
नीचे नहीं जाना अभी हमने, ये प्रत्यंतर में नहीं जाना, ये दशाओं की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की अंतर्दशाएं, फिर सूरज की अंतर्दशाएं, ये बाकी सारे उसमें प्रत्यंतर है, प्रत्यंतर में अभी नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो था आज का आपका टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट प्रत्यंतर दशा। तो इसके